वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट क्लासेस एंड अगर जो बनाए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते हैं। क्लास 10th वालों जो चैप्टर हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस, आज हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ब्रीथिंग करने वाले हैं डिस्कस, और उसके साथ साथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये टॉपिक जो तीन है ये इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना नंबर दे दे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन क्या है, क्योंकि रेस्पिरेशन अब ब्रीथिंग नहीं है, ना ब्रीथिंग रेस्पिरेशन है और ना रेस्पिरेशन ब्रीथिंग है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले पढ़ेंगे जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग क्या है। ये जो ब्रीथिंग है ना, ब्रीथिंग का हम पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, इनहेलेशन एंड आउट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इनटेक जाता है, यानी कि इनहेलेशन जाता है, अंदर जाता है, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। O2 को लेता है और CO2 को बाहर छोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। इनहेलेशन इट इज द प्रोसेस टेक इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन लिया जाता है इनटू द बॉडी के लिए, उसे हम कहते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन जो है इसे कहते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। एक्सहेलेशन इट इज द प्रोसेस आउट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन एक ऐसी प्रोसेस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा दिया जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। आउट CO2 फ्रॉम द बॉडी। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग ये पढ़ना है क्लास 11th में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है ये आपको पढ़ना है क्लास 11th में। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ये आपको पढ़ना है क्लास 11th में। क्लास 11th में आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये भी आपको पढ़ना है क्लास 11th में। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये भी आपको पढ़ना है क्लास 11th में। स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन जो है इसके कुछ स्टेजेस है, ये आपको पढ़ने भी है। कहाँ पढ़ने हैं? 11th में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन आपने हर बार पढ़ा है, क्लास 7th में, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ये दो रेस्पिरेशन आपने नहीं पढ़े हैं। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये आपने क्लास 10th वाला ये आपने पढ़ा है, 7th में पढ़ा है। रेस्पिरेशन चैप्टर है वहां पे आपको ये पढ़ा है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें ये भी पढ़ाओ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग भी पढ़ाओ, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन भी पढ़ाओ, एक्सहेलेशन भी पढ़ाओ। मैं आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, मगर लेकिन जो बच्चे कमेंट करेंगे सर हमको ये भी पढ़ाइए, तभी मैं पढ़ाऊंगा। तो अगर एवरेज 5 आए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अगर कॉम्पिटर्स 5+ होंगे ना तो मैं पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक्स आपको क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे जाके अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा। 5+ कॉम्पिटर्स होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, 5+ कॉम्पिटर्स नहीं होंगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को थोड़ी समझ आ गई उस बच्चे को डायग्राम भी आ जाएगा। ऐसे में जिस बच्चे को डायग्राम समझ नहीं आई उस बच्चे को थोड़ी भी समझ नहीं आई। डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है ना, डायग्राम किस तरीके से आपको बनाना है। एग्जाम में डायग्राम्स आते हैं मगर लेकिन वहां पे आपको ज्यादा मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप उसे पूरी परफेक्ट साथ बनाओ। बच्चे को परफेक्ट शेप होगी उसकी पूरी मार्क्स मिल जाएगी। बच्चे की डायग्राम खराब होगी टेढ़े मेढ़े करके उस बच्चे के कम मार्क्स मिल जाएंगे। जिस बच्चे की डायग्राम अच्छी रहेगी उस बच्चे की ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। पहले आप थोड़ी पे ध्यान दो, उसके बाद में डायग्राम दिखाऊं। जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो भी पढ़ाऊंगा, मगर लेकिन 5+ कॉम्पिटिशन आने चाहिए पढ़ाओ। पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट इसे शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ और सपोर्ट कीजिए। क्लास 10th वाला आप बस सपोर्ट कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।